Good morning, student. My name is Kajal Rajput, at a lecturer at Bharati Group of College, Durg. Today's our topic is मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है. ये बीकॉम थर्ड पार्ट का एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आइए हम क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जानते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंटिंग को मैनेज करना. अकाउंटिंग के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद अपनी कंपनी की जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसे चेकआउट करते हैं कि जो हम मैनेज हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, और जो हमारे ऑफिस में जो भी फंक्शन रन कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. और ऐसा ही नहीं है कि जो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. तो इस तरह की पूरी एनालिसिस मैनेजमेंट के अंदर की जाती है. तो मैनेजमेंट के अंदर जो होती है वो इंटरनल पर्पस के लिए की जाती है और इसका जो रिपोर्ट होता है वो एक्सटर्नल शो नहीं के होता है. तो मैनेजमेंट से हम लोग को क्या समझ में आया कि ये क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है और इसको एक्सटर्नल शो नहीं करते हैं. आइए हम मीनिंग देखते हैं. द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स. क्या है, ये दो वर्ड से बना है. क्या, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग. फिर मैनेजमेंट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है कि वो क्या है, प्लानिंग करता है, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है. और अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्ड कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस. और अकाउंटिंग क्या करता है कि वो रिपोर्ट बनाता है, रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो हम करते हैं काम बिजनेस में, वो सबको क्या करता है, मैनेज करता है. फिर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन एंड फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस. तो इससे क्या हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये से समझ में आ रहा है कि वो क्या करता है, कलेक्टिंग करता है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग तैयार करता है. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जितने भी फाइनेंस बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंस ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उन सब का रिपोर्ट करना, कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना किसका काम होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फाइंड आउट करता है और जो फाइनेंस है वो प्रॉपर यूज़ में आ रहा है कि नहीं, ये सब वो क्या करता है, चेक करता है. तो ये कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और उसका वो क्या है, बिजनेस का हर चीज़ को चेक करता है कि सही तरीके से हमारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं. और हर बिजनेस का एम क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे. इसके लिए क्या करता है कि वो बहुत मेहनत करता है जिससे कि क्या हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. अब हम देखते हैं उसका डेफिनेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वो हमारे मैनेजमेंट के लिए सही है. कि मैनेजमेंट क्या है कि वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलिंग करेगा. तो इससे क्या है, वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करेगा. जितना इन्फॉर्मेशन लाएगा उसके हिसाब से वो सब सही होगा. तो इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट एन एंथोनी ने लिखा है. कि ये इसके डेफिनेशन को, बहुत सारे डेफिनेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, बट मैंने यहाँ एक ही डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है. फिर आइए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दो फंक्शन है, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन. तो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, वैलिडेटिंग डाटा, मार्जिन एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस. सेकेंडरी में क्या आता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड टैक्स पॉलिसी. आइए अब हम देखते हैं प्लानिंग, मतलब सॉरी प्राइमरी फंक्शन. क्या है प्राइमरी फंक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, इसके अंदर डाटा को कलेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से और इन्वायरमेंटल रिपोर्ट से. ये जो डाटा होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे देखते हुए किया जाता है. कि जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी बिजनेस में रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को कलेक्ट
किया जाता है। ये नहीं कि कुछ भी डाटा कलेक्ट कर लें, जो हमारा यूज़फुल है, जिस पर्पस से हम कर रहे हैं वो चीज़ को उसमें करना होता है। फिर क्या है वैलिडेटिंग डाटा। वैलिडेटिंग डाटा क्या है? वैलिडेटिंग डाटा वो होता है, इसका मतलब जो चेक किया जाना है एक्सटर्नल है सोर्सेस के लिए द्वारा और इंटरनल सोर्सेस के द्वारा कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो वैलिड है कि नहीं। क्यों? ये डाटा हमारे लिए हेल्प करता है डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के लिए। अगर डाटा रिलीवेंट नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा, तो हमारी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है वो पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए वैलिड होना वो डाटा को बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर वो वैलिड है डाटा तो क्या है हम अच्छे से अपना बिजनेस चला सकते हैं। जो भी हम कलेक्ट करके लाए हैं डेटा वो क्या होना प्रॉपर और सही होना चाहिए। फिर है क्या हमारा मार्जिन एनालिसिस। मार्जिन एनालिसिस क्या है? मार्जिन एनालिसिस से हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है और एक्सपेंडिचर है, जो हमारा एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट है उसके बीच में कितना मार्जिन आ रहा है। इससे तो ये नहीं हो रहा है कि कस्टमर को कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को भी हमारा ये पर्पस, हमारा मतलब कस्टमर के लिए भी हमारा ये पर्पस होता है कि उनको हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी और चीप से चीप प्राइस में उन्हें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड किए जाए। लेकिन उसमें हम ये भी देखते हैं कि कंपनी का लॉस ना हो। ये नहीं कि कुछ भी हम कस्टमर को पकड़ा दें, ऐसा नहीं है कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी उसमें क्वालिटी रखते हैं और उसको चीप से चीप रेट रखते हैं, मगर ये भी देखते हैं कि उसमें हमको लॉस ना हो और सही तरीके से वो काम हो और सही ज़्यादा वो सेल होगा तो हमारे लिए ही बेनिफिट है। अगर हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का चीज़ कम रेट में प्रोवाइड करते हैं तो जितना सेल होगा उतना ही हमारे लिए प्रॉफिट है वो। फिर हम देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस से हम कैलकुलेट करते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन का, मार्जिन के मिक्स का और यूनिट वॉल्यूम का, जिससे कि अंदर में जो ब्रेक इवन आता है उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रॉफिट करते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। और जो कुछ भी ऐसा भी होता है कि कुछ सेल कर रहे हैं उसमें हम ना प्रॉफिट देखते हैं ना लॉस देखते हैं, या आप देखा ही होगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है। उसमें हम ये नहीं कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना हमको लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जब तक हम सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसके बाद ही प्लानिंग में हमारी मदद करता है और उससे ही फोरकास्ट करता है कि प्लानिंग में इसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। तो क्या है, ये प्लानिंग हमारी सही होनी चाहिए। अगर सही होगी प्लानिंग तो हमारा काम भी सही होगा। फिर है हमारा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स जो होती है प्लानिंग के साथ साथ हमारे कोऑर्डिनेट में भी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब में को कोऑर्डिनेट करके चलाना, उनको आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। फिर क्या है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हेल्प करता है सब चीज़ को कंट्रोल करने का। विदाउट कंट्रोल तो कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और उसको डिज़ाइन करता है डिफरेंट लेवल्स में। और जैसे कि हमारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और उनको अपनी कंपनी में जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको शो करता है सेक्शन बाय सेक्शन। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही हेल्प करता है एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोवाइड करने के लिए। फिर है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर जो अकाउंटिंग डाटा होता है उसको इस तरह कलेक्ट किया जाता है कि वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो और मैनेजर के द्वारा हम उसे ईज़िली एनालाइज कर सकें। फिर क्या है हमारा टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स पॉलिसी के लिए एंड प्रोसीजर्स के लिए। अगर सुपरवाइजन और कोऑर्डिनेटर्स को रिपोर्ट करता है जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करता है और अपने टैक्स को कम से कम
करने की कोशिश करता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो उसमें यूटिलाइज करते हैं और अपने फंड्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और उनको टैक्स को पे करना पड़े। ओके, तो आज हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा और उसके फंक्शन पढ़े। थैंक यू।